नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले परेशानी के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा नौजिया एंड वोमिटिंग है, ये बहुत ही कॉमन समस्या है और इससे हमारी माताएं बहनें काफ़ी परेशान हो जाता है। और ख़ासकर जो शुरुआती 3 महीने का जो प्रेगनेंसी होता है, उसमें हमारी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो उल्टी होता है, वो वोमिटिंग होता है, उसमें काफ़ी परेशानी होता है और कभी कभी ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में इसका बहुत ही उपयुक्त इलाज है, बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान नौजिया एंड वोमिटिंग होता क्यों है। तो होता इसलिए कारण है दोस्तों कि जो हार्मोनल चेंजेज है वो हमारे शरीर में एकाएक चेंज होता है। जैसे HCG हार्मोन या एस्ट्रोजन, इसका लेवल बढ़ जाता है दोस्तों, जिसके कारण से क्या होता है कि हमें नौजिया एंड वोमिटिंग होने लगता है। दूसरा काज है दोस्तों स्मेल सेंसिटिविटी। किसी माताएं बहनें को स्मेल के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसके कारण से उल्टी हो जाता है या नौजिया होने लगता है। तीसरा है दोस्तों स्लो डाइजेशन। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका लेवल चेंज होने से जो हमारा पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाता है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण से नौजिया एंड वोमिटिंग होने लगता है। लो ब्लड शुगर लेवल। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम बहुत देर तक जब खाना नहीं खाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण से भी हमें नौजिया एंड वोमिटिंग होने लगता है। तो ये था दोस्तों कॉज ऑफ नौजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई का, जो नौजिया एंड वोमिटिंग में बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। तो सबसे पहला दवाई है दोस्तों इपिकॉक, जो आप ऐसे भी जानते हैं कि नौजिया एंड वोमिटिंग के लिए बहुत ही फेमस दवाई है। और ये प्रेगनेंसी के दौरान नौजिया एंड वोमिटिंग होने के लिए काफ़ी कारगर दवाई है, काफ़ी इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। अगर आपका नौजिया लगातार बना रहे, कॉन्स्टेंट नौजिया हो और वोमिटिंग होने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है, तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है दवाई दोस्तों। और इसका जो पेशेंट है वो काफ़ी इरिटेबल होता है और इसका जो लक्षण है दोस्तों, ये चीली पेशेंट होता है, काफ़ी कोल्ड प्रकृति का पेशेंट होता है। अगर ऐसा लक्षण मिलता है दोस्तों, आप इपिकॉक का 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद आप 2 से 3 बार दें दिन में, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा दोस्तों। सीपिया 30। दोस्तों अगर आपको खाने की गंध से परेशानी हो और ख़ासकर अपने पकाए हुए खाने से अगर आपको नफ़रत हो, तो सीपिया 30 बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। और सीपिया में जो मॉर्निंग सिकनेस है वो काफ़ी होता है और बहुत ज़्यादा नौजिया होता है, सुबह में उठते ही नौजिया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि खट्टा और मसालेदार खाने का काफ़ी पसंद करता है, काफ़ी लाइक करता है। और इसका जो पेशेंट है दोस्तों, वो काफ़ी उदास रहता है, अपने बच्चों, परिवार और काम में उसका मन नहीं लगता है। तो ऐसा अगर कंडीशन है दोस्तों, तो आप सीपिया 30 का आप 2 से 3 बूंद 2 से 3 बार दें, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा दोस्तों। और ख्याल रखिए दोस्तों, इसमें नौजिया ज़्यादा होता है जबकि वोमिटिंग कम होता है, नौजिया काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉल्चिकम 30। दोस्तों इसमें पेशेंट को अगर पकते हुए खाने का गंध आ जाए तो ज़बरदस्त उल्टी और मिचली होती है। इसका मेन लक्षण है दोस्तों, अगर खाना पक रहा है, उसका पेशेंट को गंध आ जाए, स्मेल आ जाए, तो वो इमीडिएट नौजिया शुरू हो जाता है और नौजिया के साथ साथ इसमें वोमिटिंग भी हो जाता है। ऐसे कंडीशन के लिए दोस्तों ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ साथ इसमें दिन भर परेशानी होता है गंध से, तो आप कॉल्चिकम 30 का आप 3 से 4 बूंद 2 से 3 बार दें, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा दोस्तों। सीपिया में क्या होता है दोस्तों, नौजिया जाता है, वोमिटिंग कम होता है, जबकि कॉल्चिकम में क्या होता है, स्मेल से जस्ट वोमिटिंग होता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, नौजिया के जस्ट बाद वोमिटिंग भी हो जाता है। तो ये है दोनों में दोस्तों डिफरेंस। सिम्फोरिकार्पस 30 या 200। दोस्तों ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपका सारा दवाई फेल कर जाए दोस्तों, आप इसका यूज़ करें, ये 100% काम करता है नौजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में दोस्तों। अगर आपका पेशेंट बिल्कुल खा पी नहीं रहा और खाते ही अगर उल्टी हो रहा है, तो ये दवाई दें, आपका बहुत ही 100% काम करेगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, पेशेंट उल्टी करते करते काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और दिन भर नौजिया एंड वोमिटिंग चलते रहता है। और सारा दवाई देते देते अगर आप थक गए हैं, तो आप इस दवाई का यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। अगर इस दवाई का आप 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, तो 3 से 4 बूंद आप 2 से 3 बार दें। अगर 200 में देते हैं तो सुबह और शाम दें दोस्तों 3 से 4 बूंद।
और ये 10 से 15 दिन दें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये था दोस्तों हमारा होम्योपैथिक दवाई। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।